पर आ रही थी अनुज, क्योंकि आज मार्केट ने फिर से याद दिला दिया है कि इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल राइट। नॉर्मली लोग एक तरफा तेजी देखकर भूल जाते हैं कि मंदी के दिन भी देखने को मिलेंगे। आज एक रियलिटी चेक हो गया, आज कल या फिर पिछले ट्रेडिंग सेशन में वो हो गया है। अब सवाल यही है, अगर आप तेजी के साइड के अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो क्या फिर ट्रेडर नहीं, या फिर आप निवेशक है, क्योंकि डर उन लोगों को ज्यादा लगता है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया हुआ है, क्या उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर इट्स टू अर्ली टू टेल? आगे शायद और भी निचले लेवल्स मिलेंगे जो लेवल्स का हम इस समय जिक्र कर रहे थे। देखिए, मैं बताता हूँ मेरी मार्केट को लेकर क्या रणनीति होती है, क्योंकि मैं तो खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और ETF में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरी मार्केट में एक रणनीति होती है हमेशा कि मैं अपनी SIPs को कभी नहीं छेड़ता, लेकिन मार्केट जब भी मुझे एक बड़ा करेक्शन देता है, और बड़ा करेक्शन मतलब आप 10% मान लें, 6% मान लें, डिसाइड कर लें, उसमें मैं 20% लमसम में ऐड करता हूँ, और उसके बाद मार्केट अगर और गिरता है तो मैं और 20% ऐड करता हूँ, क्योंकि एब्सोल्यूट बॉटम आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप टुकड़ों में डिसाइड कर लीजिए। मेरे ख्याल से हर्षिता, आज वो दिन है जिसमें आपको पहला टुकड़ा लगा देना चाहिए, क्योंकि आप 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ना, 200 सिंपल मूविंग एवरेज के बहुत करीब है। या तो यहीं से बाउंस कर जाएगा मार्केट, अगर नहीं भी करा तो भी एक रिस्क रिवॉर्ड जोन अच्छा है आपके लिए 20% पैसा लगाने के लिए। लेकिन पूरा 100% मत लगाइए, 20% ही लगाइए, और 20% का वेट करिए जब मार्केट थोड़ा और आपको डिक्लाइन दिखाए। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेक और ब्रेक इवेंट आने वाला है यूनियन बजट का। मेरे ख्याल से यूनियन बजट में अगर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन के साथ जा रहे हैं मार्केट में, और अगर ये 3 अगर हो गए, और अगर ये अदानी वाला इशू ज़्यादा स्नोबॉल नहीं करता एक बड़ी उसमें इशू में, तो मुझे लगता है कि ये एक अनड्यू पैनिक। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं सोच रहा था कि ICICI बैंक का 4.5% गिरने का क्या मतलब है? कोई रीज़न नहीं है ICICI बैंक का 4.5% गिरने का। बट लेकिन प्रॉब्लम यही है, और ये हम लगातार डिस्कस कर रहे थे कि ICICI बैंक में कुछ तो बदला था। जब वो इतने अच्छे नंबर के बाद भी गिरा था उस दिन, वो आपका पहला इंडिकेशन था कि ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, और आज इसने वो 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर दिया। जब मार्केट का लीडिंग स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को एफर्टलेसली ब्रीच कर देता है, तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट भी इवेंचुअली करेगा वो, तो निफ्टी इवेंचुअली 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका वेट करें और तभी खरीदें। अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो आज एक अच्छा दिन है, थोड़ा सा पैसा उसमें लगा दें, और उसके बाद अगर वो आपको और अच्छे लेवल पे मिलता है तो थोड़ा सा और ऐड कर दें। वेल्थ ऐसी ही बनती है। वेल्थ में तो आपको ये करना पड़ता है, चांस लेना पड़ता है, चांस लेना पड़ता है। या फिर ट्रेडिंग में जैसे राकेश जी कहते थे, वो वधारे वधारे लेवानू, घटाड़े घटाड़े बेचवानू, कि चलती मार्केट में लो, घटती मार्केट में बेचो, या तो ट्रेडिंग कर लो। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट में तो आपको फिर ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। देखते हैं मार्केट संभलता है या फिर और फिसलता है। फिलहाल 17,550 पर वापसी निफ्टी की, 337 अंकों की गिरावट अब भी